नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है, इतिहास के कौन कौन से अंग हैं, इतिहास जानने का स्रोत क्या है और इतिहास के विभाजन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के गेशिच्टे शब्द से हुई है। इस शब्द का अर्थ विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण है। अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जन्मदाता और यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास के लिए हिस्टोरी शब्द का प्रयोग किया। हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिए शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वाद विवाद होता है। भारतीय इतिहास का विभाजनकर्ता जेम्स मिल सांप्रदायिक के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट में है हिंदू एज, सेकेंड में है मुस्लिम एज और थर्ड में है मॉडर्न एज, जिसे हम लोग ब्रिटिश एज भी कहते हैं। भारतीय इतिहास का विभाजन सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने सांप्रदायिकता के आधार पर 1806 से 1818 ईस्वी के बीच कर डाला, जबकि वह न तो कभी भारत आया और न ही उसे भारतीय भाषा का ज्ञान था। उसने आदिकाल से लेकर 18वीं सदी के अंत तक इतिहास हिस्टोरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखा और यह पुस्तक 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जेम्स मिल के पद चिन्हों पर चलकर आईएएस अधिकारी विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक लिखा। डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार, राष्ट्रवादी इतिहासकार के द्वारा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ से 1000 ईस्वी को प्राचीन काल में बांटा है, 1000 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक को मध्यकाल में बांटा है और 18 से 18 ईस्वी से आज तक को आधुनिक काल में बांटा है। आगे है इतिहास के अंग। इतिहास के टोटल 4 अंग हैं, जिसमें फर्स्ट में है समय काल, सेकेंड में है व्यक्ति और थर्ड में है स्थान, फोर्थ में है घटना। इतिहास को एक विषय के रूप में प्रस्थापित कराने का श्रेय यूनानी इतिहासकारी को जाता है। प्राचीन इतिहास का विभाजन 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, सेकेंड में है आर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, थर्ड में है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल में है लिखित साक्ष्य का अभाव, जैसे पाषाण काल। आर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य पाए गए किंतु पढ़ा न जा सका, जैसे सेधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण मिले और पठनीय भी थे, जैसे ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रारंभ तक। आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है साहित्यिक स्रोत, सेकेंड में है पुरातात्विक स्रोत, थर्ड में है विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है धार्मिक साहित्य और सेकेंड में है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है पन्नी अष्टाध्यायी और सेकेंड में है कौटिल्य अर्थशास्त्र। पुरातात्विक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है अभिलेख, सेकेंड में है मुद्राएं और थर्ड में है स्मारक भवन या कलाएं। अभिलेख को भी 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। आगे है विदेशी यात्रियों के विवरण।
विदेशी यात्रियों के विवरण को भी हम लोग 4 भागों में बांटा गया है ना। जिसमें फर्स्ट में है यूनानी यात्री, सेकंड में है चीनी यात्री और थर्ड में है अरबी यात्री, फोर्थ में है फारसी यात्री। यूनानी यात्री में हेरोडोटस, मेगस्थनीज, टोलमी, निरियाकस, डाइमेकस हैं। चीनी यात्री में फाहियान, हवेनसांग, इतिसंग, थंथुगन हैं। अरबी यात्री में अलबरूनी और इबन बतूता हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, जिसमें फर्स्ट में है वेद, सेकंड में है ब्राह्मण ग्रंथ, थर्ड में है आरण्यक और फोर्थ में है उपनिषद। तो ये रहा है इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। आगे भी प्राचीन इतिहास के जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल्स से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।